नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साग मगड़ी वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर रिटायर्ड जर्नलिस्ट सतीश चंद्र मिश्रा सर। सतीश चंद्र मिश्रा सर के बारे में हर कोई जानता है। मनीष ठाकुर शो पर सर बहुत छाए रहते हैं और सर की जो पकड़ है वो बहुत स्ट्रांग है। और इसीलिए मैं आज ऐसे मुद्दे पर लेकर आई हूँ जिसमें हिस्ट्री को खंगालना बहुत जरूरी था। दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सुब्रता रॉय, सहारा के चेयरपर्सन, जो कल एक्सपायर हुए हैं। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दें। इसी के साथ मैं शुरू करूंगी। सर, ओवर टू यू। सुब्रता रॉय के ऊपर बहुत इल्जाम लगे थे, 25,000 करोड़ का स्कैम, चिदम्बरम के साथ उनकी बहुत नोक-झोंक, कांग्रेस उनको एकदम किसी भी तरीके से फंसाने में लगी हुई थी। जी सर, ओवर टू यू। देखिए, सुब्रत राय के बारे में आज जो कुछ बोला, अगर सच बोला जाए तो मेरी भूमिका डेविल्स एडवोकेट की हो जाएगी कि सुब्रत राय को एक खलनायक बना दिया गया और खलनायक उनको लोग मानते हैं। तो पहली बात तो जो लोग कहते हैं ना कि पैसा लूट लिया, फलाना किया, ढिमाका किया, तो सुब्रत राय का जो पैसे की बात हो रही तो वो पैसा ऑलरेडी 11,500-12,000 करोड़, अब तो बता रहे सर 23,000 करोड़, वो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट के पास वो जमा है। सुब्रत राय का जो खेल था वो एक अलग खेल था। उसमें जो जो मुख्य उसके सूत्रधार है, करता धरता है, वो बड़ा पाक साफ बने हुए हैं। तो उस पर अभी बात करूंगा गायत्री जी। लेकिन सुब्रत राय की मृत्यु ने कल रात में जब मुझे खबर मिली, उसके बाद मैंने कल खंगाला और आज भी खंगाला, तो मुझको एक किस्सा याद आ गया लाखों साल पहले का, कि वाल्मीकि के लिए कहा जाता है कि उनको वाल्मीकि जी डकैत थे और उनको नारद मुनि मिले। उन्होंने कहा कि जाके जरा अपना घर वालों से पूछो कि जिनके लिए तुम ये पाप करते हो, वो क्या वो तुम्हारे इस पाप का जब तुमको परिणाम मिलेगा तो तुम्हारा साथ देंगे? तो घर वालों ने मना कर दिया था। एक वो पौराणिक कथा है, सब जानते हैं उसको। और उसके बाद फिर वाल्मीकि का हृदय परिवर्तन हुआ। ये तो पुरानी कथा है। लेकिन उस कथा को सुनाकर जो संदेश दिया जाता था, जो सीख दी जाती थी, वो बिल्कुल सुब्रत राय की मृत्यु पर एकदम साक्षात मुझे नजर आई। जरा गौर करिए कि सारा जलवा उसी आदमी का था, वन मैन आर्मी जिसे आप कह सकते हैं। और पिछले कई साल से, मतलब पिछले कुछ महीनों से तो बहुत ही खराब हालत में थी। लेकिन उनकी पत्नी और उनके बेटे, बहू, वो सब विदेश में थे। कोई भी कल सुब्रत राय के पास नहीं था। और जिस तरह से मृत्यु हुई है तो जरा सोच लीजिए कि किन स्थितियों में थे। और ये खबर उनके बड़े क्लोज रहे हैं, तो वो उनसे मेरी 2 ही 3 महीने पहले बात हो रही, तभी उन्होंने बताया कि बहुत हालत सीरियस है, गंभीर है। तो ये स्थिति तो घर वालों की थी। दूसरा, मैंने जब कल मृत्यु हुई तो मैंने देखा कि कौन लोग इसमें किन्होंने श्रद्धांजलि दी है। अमिताभ बच्चन को मैंने चेक किया, कल कल भी चेक किया, सवेरे भी चेक किया। अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट नहीं किया है सुब्रत राय को श्रद्धांजलि देते हुए। जबकि आज अमिताभ बच्चन जो कुछ भी हैं वो बदौलत सुब्रत राय है। ये बिल्कुल सच है। और कम से कम लखनऊ में, और जो पत्रकारिता से जुड़ा या जो राजनीति से जुड़ा, वो बहुत अच्छे से जानता है। फिल्मी दुनिया में भी लोग जानते हैं। अमर सिंह फेस बन गए थे। अमर सिंह का बड़ा नाम है, लेकिन अमर सिंह के पास पैसा नहीं था। वो पैसा जो था वो तो सुब्रत राय का ही था। और अमर सिंह से उनके बड़े क्लोज संबंध है, वो तो दूसरा एक कहानी हो जाएगी। तो इस आदमी को कम से कम एक ट्वीट तो कर देना चाहिए था सुब्रत राय के मृत्यु पे। तो कल रात में नहीं था, अपने बेटे के लिए फिल्म के बाद था, और आज सवेरे तक, मैं दोपहर तक मैंने देखा, तब तक नहीं था। अब अभी कुछ किया हो तो मैं नहीं कह सकता। तो सबसे पहले तो मैंने अमिताभ बच्चन को चेक किया। तो एक तो फिल्मी दुनिया की बात कर रहा हूँ। राजनीति में आ जाइए तो एक कांग्रेस के यहाँ नेता है, उनकी उनकी बेटी वहां डायरेक्टर रही, वो खुद भी उसमें रहे, प्रमोद तिवारी। तो उनका भी सवेरे तक कहीं कोई बयान नहीं था, दोपहर तक। यानी मृत पूरी दुनिया हो गई। और जबकि वो बड़े क्लोज और बड़े करीबी लोगों में वो गिनती उनकी होती थी। क्यों? और अभी बता रहा हूँ कि जो ये इनका जो तर्क होगा उसका जवाब दूंगा। इसके अलावा खेल की दुनिया से ऐसा कौन सा दिग्गज है जो आके सहारा शहर में नाचा नहीं, और सुब्रत राय की चमचागिरी में नहीं नाचा? कोई ऐसा नहीं कि कोई टूर्नामेंट में आता था। सुब्रत राय का दिल बहलाने के लिए लेके कपिल देव से और नीचे तक, मेरे ख्याल से एक आध सचिन तेंदुलकर को छोड़ दीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी कौन ऐसा है जो वहां के सहारा में रुका नहीं, सहारा में नाचा नहीं, और सुब्रत राय के भजन भजन की तरह सुब्रत राय की प्रशंसा उसने की? तो आज वो सब लोग नदारद, सब लोग गायब। तो ये एक सीख है कि आप जो करते हैं, तो आज खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। तो सुब्रत राय की मृत्यु ने बड़ा संदेश दिया। एक दो लोगों को मैं जरूर जिक्र करूंगा कि राज बब्बर को मैं मानूंगा। राज बब्बर को आप कुछ भी कहिए, कांग्रेसी नेता है जो भी है,
कल रात में जैसे ही मृत्यु है तो राज बब्बर ने तत्काल ट्वीट करके उसकी श्रद्धांजलि जैसी देनी चाहिए थी, तो राज बब्बर ने बिल्कुल उसी तरीके से दी, बाकायदे लिख के कहा कि मेरे बड़े भाई की तरह थे, मेरा वो जो है वो पूरा उनके ट्वीट में पढ़ा जा सकता है। तो राज बब्बर ने दी, साइना नेहवाल ने दी, सुरेश रैना ने दी, ये खेल जगत के नाम ले रहा हूं, इन लोगों ने दी, तो इन्होंने कोई वो नहीं किया। उसकी वजह है जरा गायत्री जी, ये जो अब अगर आप कहें सुब्रत राय के साथ ये बदनामी जुड़ी थी, सुब्रत राय के साथ वो जुड़ी थी, तो जब सुब्रत राय के यहाँ आके ये लोग मौज लेते थे पूरी, चाहे फिल्मी दुनिया हो, चाहे खेल की दुनिया हो, चाहे राजनीति की दुनिया हो, तब क्या सुब्रत राय गंगा जल बेचते थे क्या? कि सुब्रत राय उस समय के लिए केदारनाथ मंदिर के पुजारी थे? सुब्रत राय को आज जिस बात पे कोसा जा रहा है, जिस बात पे उन पे कलंक लगाया जा रहा है, वो सारा काम तो उसी समय का जिस समय ये लोग नाचा कूदा करते थे वहां पर। तो ये एक उस आदमी को एक पोर्ट्रे कर दिया गया, तो वो खेल एक अलग खेल था। और जो बात सच ये है कि मैं ये नहीं मानता कि किसी गरीब आदमी का पैसा सहारा में डूबा, और उसका उसका मैं साक्षात गवाह हूं कि 96, 95, 96, 97 जिस समय फाइनेंस कंपनियां भाग रही थी और हिंदुस्तान की सारी फाइनेंस कंपनियां भाग गई थी, अकेली सहारा थी जो नहीं भागी थी, और जो उस समय पैसा मांग रहा था अपना उसके मैच्योरिटी से पहले, उसको वो मैच्योरिटी से पहले पैसा दे रही थी। और एक उसका कंपटीटर यहाँ पैदा हुआ था, कुबेर फाइनेंस करके, उसमें मेरा भी 5,000 रुपए डूबा था, मेरे आज भी कागज रखे हैं, वो भी भाग गई थी। और बड़ी बड़ी कंपनियां भागी लेकिन सहारा नहीं भागी थी। तो ये कहना कि आम आदमी का पैसा डूबा है, तो नहीं, आज भी सरकार के पास वो पैसा जमा है। जो मामला फंसा है उसमें जो तकनीकी रूप से वो एक सुब्रत राय के साथ एक खेल क्यों हुआ कि ये जो 11,500 रुपए है, 11,500 करोड़, ये बताओ किसका है, तो उसको सरकार वापस कर देगी। और वो सुब्रत राय नहीं बता सकते थे, सहारा नहीं बता सकता था कि वो पैसा आम आदमी का है ही नहीं। वो पैसा आम आदमी का ही नहीं, कहां से एड्रेस लाए, कहां से आधार कार्ड लाए, कहां से किसका लाके प्रस्तुत कर दें। वो पैसा उन्हीं लोगों का है जो वहां पहले नाचा कूदा करते थे, जिनके अलग अलग रजिस्टर बने हुए थे। सहारा का सच ये है, सुब्रत राय को आप मैनेजर कह सकती हैं, लेकिन तो ये एक अलग कहानी है कि कैसे लोग मुंह मोड़ लेते हैं, चाहे आप जितने बड़े आदमी हो, चाहे आपने जैसे भी ओबलाइज किया हो, जब समय बुरा आता है तो बड़े बड़े लोग किनारा कर लेते हैं। और मैं बता दूं कि क्योंकि मैंने तो 30 साल देखा, 90 से लेकर 2023 तक, अभी वाले 6-7 साल तो उसके लिए वो सक्रिय नहीं थे, तो बड़े करीब से देखा, तो उसमें कोई भी बरी नहीं है न्यूज गायत्री जी। उसमें समझिए, चाहे वो साइकिल वादी हो, चाहे वो पंजावादी हो, चाहे हाथीवादी हो, चाहे कमलवादी हो, कोई वादी नेता हो, सबने स्वाद चखा सुब्रत राय की मेजबानी का, और भरपूर स्वाद चखा। आज वो ज्ञान बघारे और अपने आप को बचाने की कोशिश करे, तो ये समझिए कि वो ज्यादा धूर्त आदमी है। मैं इस बात के लिए मैं एक बार बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा और साहस की तारीफ करूंगा कि कल जैसे ही मृत्यु की खबर आई तो योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी, उनके उनके निधन पर दुख प्रकट किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने प्रकट किया, क्यों ठीक किया उन्होंने। तो ये ढोंग नहीं करना चाहिए कि जब तक जीवित है, जब तक मौज ले रहे हैं, तब तक सब साथ है, और उसके बाद किनारे हो गए। जी सर, इनका इनका जो बुरा टाइम शुरू हुआ था, वो कहा जाता है, जो सोशल मीडिया में चल रही है, वो तब शुरू हुआ जब इनसे सोनिया गांधी या फिर कहेंगे कांग्रेस ने इनसे वसूली करने की कोशिश की, 900 करोड़ के या 1,000 करोड़ के आसपास की। और क्योंकि इन्होंने वो वसूली से अपने आप को बचाने की कोशिश की, तब इनके आसपास जाल फैलाना शुरू किया गया। जी। देखिए, सुब्रत राय से केवल एक गलती हुई जो हिंदुस्तान के किसी उद्योगपति ने नहीं की थी, जो अब आपको इसका, ये सोनिया गांधी ये सब कहानी बात की है कि सुब्रत राय पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, और वो एक तरह से मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कुबेर हो गए थे। कि मतलब ये माना जाता था कि सुब्रत राय जो कुछ करेंगे वो मुलायम सिंह के लिए करेंगे, समाजवादी पार्टी के संबंध थे, और वो जग जाहिर थे, कोई छुपे लुके छुपे हुए नहीं थे। और उससे उस होड़ में, उसमें इतना ज्यादा सुब्रत राय अपने आप को उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि यहाँ पे 96 में जब अटल जी चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, और राज बब्बर उनके खिलाफ लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से, तो पूरा 50 उत्तर प्रदेश में जो 50,000 वर्कर था, उसने जाके लखनऊ में डेरा डाल दिया था अटल जी के खिलाफ। और सुब्रत राय ने अपने आप को बड़ा बहुत बुद्धिमानी के समझ के काम किया था
यहाँ पर वो ये काम कर रहे थे, और वो उसी समय वो 20 करोड़ रुपए लेकर, 96 के 20 करोड़ रुपए समझिए बहुत होते हैं, कि 20 करोड़ रुपए के गुजरात में रिलीफ फंड में जाके वो केशु भाई पटेल को देने पहुंच गए थे। तो केशु भाई पटेल ने वो पैसा एक्सेप्ट नहीं किया था, वो वापस कर दिया था कि मुझे नहीं, क्योंकि केशु भाई पटेल को भी मालूम था कि ये लखनऊ में क्या करतूत इनकी चल रही है, सहारा की चल रही है अटल जी के खिलाफ। तो वो 20 करोड़ रुपए वापस हो गए थे, वो लिए नहीं थे केशु भाई पटेल, वो भी जाहिर हो गया था। तो इस तरह से कभी किसी पॉलिटिशियन बिजनेसमैन ने अपने आप को एक्सपोज नहीं किया किसी पार्टी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में। तो वो एक तरह से समाजवादी पार्टी का कोषाध्यक्ष आप उनको कह सकती हैं अनौपचारिक रूप से। और ये चीज आप आज भाजपा और मुलायम सिंह की बात करते हैं, मुलायम सिंह और कांग्रेस की कभी नहीं पटी, कभी नहीं पटी। जो भी रिश्ता रहा, जो भी संबंध रहे, वो मौके के रहे, अवसरवादिता के रहे। तो उस वजह से कांग्रेस के निशाने पर हमेशा थे मुलायम सिंह। मुलायम सिंह अक्सर कहते भी थे इस बात को। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी गलती कर दी सुब्रत राय ने, इस सुब्रत राय ने जो अमर सिंह से अपने संबंध खत्म किए, और वो बिल्कुल एकदम ऐसे खत्म किया कि जैसे हमारा तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। उसको अमर सिंह ने कई बार, अगर आप ध्यान होगा तो उन्होंने उसका जिक्र भी किया। और वो पार्टी बन गए अमर सिंह और मुलायम सिंह की लड़ाई में। और अमर सिंह से ज्यादा इंसाइडर कोई नहीं था गायत्री। वो आदमी वो है नहीं कि जैसे आप तेरा खाना रिंच कहा जाता, कि हर मर्ज की दवा और हर तरह का रोग उनके पास था। तो अमर सिंह जैसे प्रतिशोध में आपने देखा ही होगा कि अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी और मुलायम सिंह, अनिल अंबानी, किसी को भी तो नहीं बख्शा था अमर सिंह ने। तो अमर सिंह जो पाते थे, तो वो जो एक इंसाइडर नाराज हो गया था, तो उसने कांग्रेस ने उसका जमकर इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया। जो आप कह रही हैं, तो कांग्रेस के सारा कच्चा चिट्ठा वो खुला, और उसके बाद क्या हुआ, वो कानूनी हुआ, जेल गए, सारी चीजें सबके सामने है। अब तो मृत्यु। तो ये गलती की थी सुब्रत राय ने, कि सुब्रत राय को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व इस तरह से नहीं होना चाहिए था जिस तरह से वो हो गए थे। एक तरह से वो समाजवादी पार्टी का फेस था, सब जानते थे। सहारा अखबार बहुत बेहतरीन छपना शुरू हुआ था, शुरू के 2-3 साल बहुत बेहतरीन छपा। और बाद में सहारा अखबार ये हो गया था कि समाजवादी पार्टी का मुखपत्र है, इस तरह से। तो वो पहचान भारी पड़ी उनको, वो पहचान भारी पड़ी। शुरुआत में कुछ उसने लाभ दिया होगा, लेकिन उसके बाद जो बाद में जो कुछ हुआ सुब्रत राय के साथ, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था, बहुत बड़ा एक कारण था। कांग्रेस के निशाने पे थे। कांग्रेस को लगता था कि यही आदमी फाइनेंसर है, यही समाजवादी पार्टी की एक तरह से रीढ़ है। तो कांग्रेस ने उसको क्रश करने की कोशिश की। और जब भाजपा के सरकार आई, तो भाजपा का कोई लेना देना, खासकर मोदी की अगर आप बात करिए, प्रधानमंत्री मोदी या योगी, इनका कोई लेना देना नहीं था। तो कानून अपना काम कर रहा था, उससे उनको निजात मिली नहीं। जी। तो सर, जैसे ये कहते हैं कि इन्होंने 25,000 करोड़ का स्कैम किया था, क्या वो स्कैम असल में था? क्योंकि अगर आज, क्योंकि जब से इनकी मृत्यु की खबर आई है कल से, तब से न्यूज़पेपर्स, चाहे सीएनएन हो या कांग्रेस से रिलेटेड एफिलिएटेड, स्पेशली जितने भी न्यूज़पेपर्स हो, उनके बारे में गलत के अलावा ठीक कोई भी नहीं छाप रहा है। ये मैं जब इस टॉपिक के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने नोटिस किया। आखिर किस बात की दुश्मनी निकाल रही है कांग्रेस इनसे? मैंने देखिए, गलत क्या था वो एक समझ लीजिए, कि ये जो यहाँ पर चर्चा है, और सब जानते हैं, कोई बड़ी लुकी छुपी नहीं है, कि सहारा के लिए कहा जाता था कि जो आपका इन्वेस्टर है, जो छोटा इन्वेस्टर है, उसका जो पैसा आता है, उसके अलावा जो पैसा है वो बड़े पॉलिटिशियंस का है, इंडस्ट्रियलिस्ट का है, सिनेमा स्टारों का है, बड़े क्रिकेटरों का है, और उनके सबके अलग अलग रजिस्टर बने हुए हैं। जो यहाँ चर्चा थी कि उनका पैसा जो ब्लैक मनी है, वो इन्वेस्टर्स के नाम पर वहां पे जमा हो जाता, बाद में उनको अपना रिटर्न मिलता रहता, जो भी उनका तय हो। तो वो जो मैंने कहा ना, पैसा कहीं खर्च नहीं हुआ। सबसे खास बात यह है गायत्री जी, कि पैसा तो सेबी के पास पड़ा हुआ 11,500 करोड़ या 21,500 करोड़। वो तो ये नहीं बता पा रहे कि वो इन्वेस्टर कहाँ है जिनको वापस करना है। अभी जब ओपन अपील की गई, तो अभी 2-2.5 लाख लोग सामने आए। तो बाकी लोग कहाँ हैं? तो वो बाकी लोग आ ही नहीं सकते, तो वो कहाँ से आ जाएंगे? वो कहानी तो उन रजिस्टरों में छुपी है, जो बड़े बड़े लोगों के रजिस्टर बने हुए थे, जिनका पैसा था वो। तो ये मैंने कहा, वो मैनेज वो कर रहे थे, जो उस समय, अभी नहीं, ये शुरू से चर्चा थी। जो इनके आलोचक थे वो भी ये कहते थे, जो इनके प्रशंसक थे वो भी कहते थे कि ये पैसा किसी कुछ और लोगों को लगा हुआ। कुछ बड़े पॉलिटिशियंस के नाम बड़े खुलकर आते थे। तो वो इनको महंगा पड़ा। और मैंने कहा ना कि इनसाइडर चला गया था छोड़कर अमर सिंह। वो बड़ा पॉलिटिकल इमेच्योरिटी कह लीजिए, या ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, कि एक तरफ खुलकर मुलायम सिंह के साथ ही आ गया, और दूसरे अमर सिंह को इन्होंने नाराज किया। तो वो इनके लिए भारी पड़ा। और खासकर जो अमर सिंह के साथ इन्होंने जो प्रतिशोध वाली स्थिति थी,
कि मुलायम सिंह से तो कभी ऐसे संबंध खराब नहीं थे अमर सिंह के, और बाद में वो मिले भी वो लोग। अमर सिंह की दुश्मनी अमिताभ बच्चन और जिया बच्चन से बहुत जबरदस्त थी, और उस समय खुलकर सुब्रत राय उसी बच्चन परिवार के साथ खड़े हो गए, जिसने उनकी मृत्यु पर एक ट्वीट तक नहीं किया। उस अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट तक नहीं किया सुब्रत राय की मृत्यु पर। तो ये गलत फैसले थे जो उनको भारी पड़े, जो उनको भारी पड़े। और बाकी सब कुछ सफेद सफेद तो था नहीं कुछ, तो मैंने कहा ना कुछ चीजें तो थी ही। जो नंबर 2 का पैसा कहा जाता था कि नंबर 2 का पैसा लगा हुआ है सहारा में, तो फिर उस बहुत संभल कर संतुलित ढंग से उनको चलना चाहिए था। लेकिन यह है कि सुब्रत राय को जिस तरह से पेंट किया जा रहा है, जैसे आप कह रहे 25,000 करोड़ का स्कैम और 26,000 करोड़ का स्कैम, तो ना तो कोई सरकारी राशि थी, ना आम आदमी की राशि थी। मैं फिर कह रहा हूँ, आज जितने 2-2.5 लाख करोड़ लोग, जो 2-2.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया कि हमारा पैसा फंसाओ, जब वो जेल चले गए तो पैसा लोगों को फंसा, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो तो उतना पैसा तो सेबी के पास पड़ा हो, आप अपने कागज दिखाइए, अपने आइडेंटिटी दिखाइए, आपको पैसा मिल जाएगा। तो सरकार के पास पैसा हो 11,500-12,000 करोड़ जो है, तो वो पैसा सरकार को सुब्रत राय ने ही जमा कराया था, तो कोई किसी दूसरे ने नहीं जमा कराया था। तो आम आदमी का पैसा नहीं डूबा सहारा में। मैं तो बताया कि जिस समय पूरे देश की फाइनेंस कंपनियां भाग गई थी, अकेली सहारा थी जो थी। तो जिसने पैसा वापस, जो बाकी लोगों को विश्वास था, तो चलती रही। अन्यथा सरकार से कोई लेना देना नहीं था कि कोई सरकार से बैंक का घोटाला किया हो या किसी एलआईसी से पैसा ले लिया हो। उससे कोई उनका मतलब नहीं था, वो अपना एक बिजनेस था। और एक ये दूसरा जो मैनेज हो रहा था, जो कहा जाता है कि नंबर 2 का पैसा था बड़े पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार और उद्योगपतियों का, वो खेल था। जी सर, इनको डेफिनेटली 25,000 करोड़ का तो कह रहे हैं, साथ में इनको बैड बिलियनियर भी कह रहे हैं। टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ही चीज नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, किसी भी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। एक नहीं नहीं एक दो चार। नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी का आया बयान, अखिलेश यादव का आया, शिवपाल सिंह यादव का आया। उनका उनका कल रात में ही आया था। उन्होंने, उनके संबंध रहे हैं तो वो दूरी बना के, उनका कोई मतलब नहीं है। तो बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अखिलेश यादव ने भी दी है। शिवपाल ने तो खैर औपचारिकता की, लेकिन अखिलेश यादव ने बड़े उससे दिया है। तो समाजवादी पार्टी ने कोई परहेज नहीं बरता, बाकी लोगों ने परहेज बरता है। या तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाई योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर के हैं, और ये मूलतः तो गोरखपुर के ही थे सुब्रत राय। तो शुरू से देखा है। देखिए, इस आदमी का एक उजला पहलू है जिसपे कोई बात, अभी मैं बताऊंगा कि ये जो जो ब्लैक लिस्टेड बता रहे हैं, इसके स्कैम स्टर बता रहे हैं सुब्रत राव को, कितने बेईमान लोग हैं, कितने बेईमान लोग हैं। मेरे ख्याल से 98, 99, 96 या 98 में भारतीय क्रिकेट टीम को कोई स्पॉन्सरर नहीं मिल रहा था, पैसे नहीं थे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास। उस समय सुब्रत राय ने 500 करोड़ रुपए दिए थे कि भारतीय टीम को स्पॉन्सर करने के, हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने के लिए सुब्रत राय ने मेरे ख्याल से 100 करोड़ का था हॉकी टीम का। तो 600-700 करोड़ रुपए तो उसने केवल स्पोर्ट्स पर खर्चा किए थे सुब्रत राय ने, और क्या लेना देना था। आपने आज तक सहारा का कोई प्रोडक्ट आज तक मार्केट में बिकते देखा? कभी नहीं देखा हो। तो उनको इन लोगों की तरह जरूरत नहीं थी बाकी जैसे कंपनियां, लेकिन सिर्फ खेल का शौक था। तो 500 करोड़ रुपए क्रिकेट के लिए दिए। उसके अलावा एक गायत्री जी, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था पाकिस्तान के नाम पे। पाकिस्तान में 43,000 लोगों ने खड़े होकर राष्ट्रगान गाया। उनका उनका जो नेशनल एंथम था पाकिस्तान का गाया गया था। सुब्रत राय ने कहीं वो खबर पढ़ी, उन्होंने देखा कि ये तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का कैसे हो सकता है जब हम इतना बड़ा देश है, तो हमारा होना चाहिए। तो सुब्रत राय ने मेरे ख्याल से मई 2013, संभवतः हाँ, मई मई 2013 में एक आयोजन किया था। तो केवल लखनऊ के अंदर 1,20,000 वर्कर आया था सहारा का, और बाकी ऑल ओवर इंडिया की एक बिल्कुल एक ही समय पर सहारा के 4,000 ऑफिसर्स में 11 लाख वर्कर, उन्होंने एक साथ जनगण मन गाया था। यानी वो जो पाकिस्तान के 43,000 लोगों का था, उसको 12 लाख लोगों ने एक साथ भारत का राष्ट्रगीत गा के उस रिकॉर्ड को तोड़ा था। तो सुब्रत राय ने कहा था कि जब मैंने पाकिस्तान का पढ़ा, तो मुझको लगा कि नहीं, ये रिकॉर्ड तो भारत के नाम से होना चाहिए, पाकिस्तान के नाम से कैसे हो सकता है। ये वो है। दूसरा, लखनऊ में किसी भी रहने वाले आदमी से पूछ लीजिए कि उद्योगपति तो बहुत है, व्यवसायी तो यहाँ बहुत हैं, बड़े नाम हैं। कम से कम इतने बड़े नाम थे कि सुब्रत राय सहारा जब तक रहे 2011-12 तक, हमेशा 26 जनवरी और 15 अगस्त भारत पर्व के नाम से वो भव्य आयोजन करते थे, और लखनऊ का हर प्रमुख चौराहा
तिरंगे से सजा होता था, मतलब उसमें पैसा खर्चा होता था। क्या लेना देना ना करता वो आदमी। मैंने कहा उस ना तो उनसे पहले कोई करता था, ना उनके बाद कोई करता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त केवल सरकारी आयोजन बन के रह गए। केवल सहारा परिवार जो है वो भारत पर्व मनाता था, और केवल प्रतीकात्मक नहीं मनाता था, भव्य तरीके से मनाता था। सहारा शहर जो है लखनऊ के अंदर, उसके मेन गेट पे भारत माता की इतनी बड़ी और भव्य प्रतिमा लगी है कि लो आप देखेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो वो आदमी कहीं देश के प्रति भी समर्पित था, ऐसा नहीं है जैसे इसको ये लोग पेंट कर रहे हैं। क्योंकि अब जब मैंने बताया कि अमिताभ बच्चन और लोगों के नाम जो बड़े बड़े आते थे वो सब छोड़ के चले गए, तो इन खैरातियों की तो बात छोड़ दीजिए कि मेरे का सुब्रत राय का जो पैसा था वो तो सेबी के पास है ना, 11,500 करोड़। मैं भूल रहा हूँ 11,500 करोड़, 11,500 करोड़ तो मैं कंफर्म हूँ, बाद में सुनते और जमा कराया था तो शायद 21,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा है, जो जिनको कहते तथा अगर सुब्रत राय पैसा लेके भाग गए थे, पैसा लूट लिया था, तो 21,000 करोड़ रुपए सेबी के पास कहां से आए, ये जवाब दें खैराती। इनको आज तक इनको ये नहीं समझ में आया, इन्होंने कभी पूछा नहीं कितने बेईमान है, कितने चापलूस है कांग्रेसियों के। कि एक और कांड हुआ इस देश में, तेलगी का कांड, अब्दुल करीम तेलगी। सब बताते हैं कि उसने 30,000 करोड़ का घोटाला किया। जरा बताए कांग्रेस की, जब तेलगी पकड़ा गया था तो उससे कहीं 3,000 करोड़ तुमने बरामद किए, उसके वो 30,000 करोड़ रुपए कहाँ गए? इन नेताओं की तिजोरी में गए, इन नेताओं के स्विस बैंक में गए, बाहर गए। अन्यथा तेलगी का हल्ला तो बहुत मचा कि तेलगी ने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया नकली स्टैम्प पेपर छाप के। लेकिन वो पैसा कहाँ है? तेलगी तो पकड़ में आ गया था, तेलगी तो जेल में ही मरा वो, और कई साल बंद रहा। तो वो पैसा किसके पास था? तो ये तेलगी के लिए नाम कभी नहीं लेते, ये सवाल कभी नहीं पूछते कि जब तेलगी मरा था तो उसका वो 30,000 करोड़ रुपए कहाँ है? क्योंकि किसी के पास हिसाब किताब नहीं, वो पैसा, वो भी एक तरह से मीडिएटर था। पैसा तो नेताओं के पास था, अधिकारियों के पास था, इसलिए उस पर कभी चर्चा नहीं होती। सुब्रत राय के तो जो पैसा कहते कि पब्लिक का मार दिया, तो पब्लिक का अगर मार दिया तो फिर 21,000 करोड़ रुपए कहाँ से दे दिए थे सेबी को? तो वो एक अलग कहानी है, और उसमें कई तरह की कहानियां हैं गायत्री जी। तो मैं मुझको ये ज्यादा पुख्ता लगती है, इसलिए मैंने सुनाई। सर मैं कहूँ ये भलाई में मारे गए, बहुत लोगों को बचाने के चक्कर में ये इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। नहीं चुप नहीं रहने। नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, ये ओवर एग्जीगरेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भलाई भलाई नहीं, मैंने कहा कि एक गलती जो पॉलिटिकल थी वो बड़ी गलती थी, और उसका उसका खामियाजा हो रहा पॉलिटिकल राइवलरी में। ये आदमी शहीद हो गया क्योंकि मुलायम सिंह को कमजोर करना था, तोड़ना था। कांग्रेस के वो मुस्लिम वोट की यहाँ लड़ाई है उत्तर प्रदेश में। और सुब्रत राय के ऊपर जो भी कार्रवाई हुई है, जो जेल गए सब हुआ, वो कांग्रेस के समय में हुआ था कि भाजपा के आने में कुछ नहीं हुआ। भाजपा के बाद आए तो वो तो जो चल रहा था वही केस वो चलता रहा। ये सारा कांग्रेस का करा धरा था। उनको मुलायम सिंह यादव को निपटाना था, समाजवादी पार्टी को। उनको लगता था कि पैसे का सबसे बड़ा स्रोत यही है, फाइनेंसर। तो पहले सबसे पहले निशाना सुब्रत राय पर रखा जाए, और उसमें कोड़ में खाद अमर सिंह का। मैंने कहा कि अमर सिंह का फैक्टर, कि अमर सिंह से इन्होंने एक तो नाराजगी, और नाराजगी के बाद जो अमर सिंह जिनसे सबसे ज्यादा नाराज थे उनके एक तरह से पूरी तरह से उनके पीछे खड़े हो गए बच्चन परिवार। तो फिर अमर सिंह ने जो खेल आता होगा, अमर सिंह ने वो खेल किया, कांग्रेस को उसमें आग में घी पड़ गया। तो वो आया, वो कोई भलाई भलाई वाला कोई देखिए कोई मामला नहीं है, भलाई भलाई कोई किसी की नहीं करता। लेकिन यहाँ जिस तरह से मैंने कहा ना कि पोर्ट्रेट किया जा रहा है अब मरने के बाद, ऐसा भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था। सर आप कोई और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे सुब्रता रॉय के बारे में? नहीं, हाँ, देखिए अगर उसकी बात करिए तो सुब्रत राय का ये तो इनके ऊपर जो केस चला है इसके हम लोग डिस्कस कर लिया। सुब्रत राय का एक बड़ा उज्जवल पक्ष था, बड़ा उज्जवल पक्ष था कि सहारा अखबार जिस समय छापना शुरू किया था, 91 में मेरे ख्याल से शुरू हुआ था। हाँ, 91 में, 90 या 91 में। तो सुब्रत राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और सुब्रत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब ये अखबार हमको 100 करोड़ रुपए का नुकसान दे चुका होगा, उसके बाद ये अपना खर्चा उठाने लायक होगा, तो ये इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि उस बात को वो केवल प्रेस का बयान नहीं था, उस बात को सुब्रत राय ने आखिर तक निभाया। अगर आपने कभी, आपको मिला होगा संयोग से अखबार, सहारा अखबार पढ़ने को, तो सहारा अखबार में विज्ञापन तो लगभग होते ही नहीं थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि कोई देता नहीं था। बड़े सर्कुलेशन का अखबार था,
सुब्रत राय सारा विज्ञापन एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। उनका कहना था कि अखबार आदमी विज्ञापन देखने के लिए नहीं पढ़ता, अखबार आदमी खबरों के लिए पढ़ता है, तो अखबार में खबरें होनी चाहिए। अगर कभी कभार विज्ञापन होता था तो वो भी सहारा का होता था, बहुत रेयर, अन्यथा वो भी नहीं होता था। और एक तो मेरा अपना निजी अनुभव है कि एक कोई कार्यक्रम था, मेरे मित्र का कार्यक्रम था, उसमें सुब्रत राय एक तरह से चीफ गेस्ट थे, उन्हीं के हाथ से कोई विमोचन हुआ था। वो जब छपवाने के लिए गए तो बाकी सारे अखबारों ने छापा, क्योंकि सहारा का विज्ञापन सारे अखबारों में जाता था, सहारा की फोटो थी, लेकिन सहारा में वो फोटो नहीं छपी। और उसकी वजह ये थी कि वहां के जो सब एडिटर थे वो मेरे मित्र थे, उन्होंने बताया कि सुब्रत राय की कोई फोटो हम लोग अपने मन से छाप ही नहीं सकते, ये उनसे आदेश लेना पड़ता है, और वो जब वो कहते हैं कि हाँ छाप दो तब हम छाप पाएंगे। तो ये पत्रकारिता के मानदंडों की अगर आप बात करिए, और मंदिर का आंदोलन जो हुआ है अयोध्या का, तो कहीं लाइब्रेरी में आपको मिल जाए तो उठाकर देखिएगा कि मेरे ख्याल से मंदिर के पक्ष में सबसे मुखर आवाज अगर कोई थी तो राष्ट्रीय सहारा थी। मतलब उसको इन लोगों ने टारगेट कर लिया था। बाद में स्थितियां बदली, मुलायम सिंह से संबंध हुए, तो फिर मैंने कहा कि सहारा अखबार जो है वो गलतियां थी सुब्रत राय की, कि वो समाजवादी पार्टी का मुखपत्र माना जाने लगा कि अब इसमें केवल मुसलमान ही पढ़ते हैं या समाजवादी समर्थक पढ़ते हैं, बाकी लोगों में इररेलीवेंट हो गया। तो ये गलतियां थी सुब्रत राय की। जी सर, टुवर्ड्स द कंक्लूडिंग नोट आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बट एक चीज है, मेरे ख्याल से सुब्रत रॉय के बाद में सभी बिजनेसमैन ने सीख लेते हुए अपने आप को बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं किया। ओके, आई थिंक ही वाज द हाँ, फर्स्ट एंड द लास्ट। उसके बाद अगर आप देखेंगे बिजनेस सर्कल्स में तो कोई खुलकर नहीं आता है अब सामने, पीछे से चाहे जितना भी करना हो। नहीं ये सुब्रत राय ने ही ये चलन शुरू किया, उससे पहले भी गायत्री जी आप इतिहास उठा के देखिए, आजादी के बाद से टाटा और बिरला को कांग्रेस ने जितना ओबलाइज कर सकती थी उससे ज्यादा जाके ओबलाइज किया, लेकिन वो पॉलिटिकली एक्सपोज वो कभी नहीं हुए। घनश्याम दास बिरला कभी आपको इंदिरा गांधी के साथ टहलते हुए या राजीव गांधी की आपको टहलते हुए नहीं मिले, कि उनके साथ पार्टी भी कर रहे हैं, उनके उनके बर्थडे में भी जा रहे हैं, मतलब एक तरह से उनके घर के सदस्य की तरह नजर आए। तो ये आपको कभी नहीं नजर आया, या उसके बाद भी कभी नहीं नजर आए। आज ये अंबानी अडानी की बातें करता है राहुल गांधी, लेकिन आपको अंबानी अडानी कभी मोदी के साथ नहीं दिखाई देंगे, या कहीं नहीं दिखते। कोई उद्योगपति कभी नहीं दिखता। सुब्रत राय ने वो सीमा तोड़ दी थी, सुब्रत राय ने वो सीमा तोड़ दी थी, और वो पता नहीं उनके कौन सलाहकार थे, क्या लोग थे, तो वो उनको महंगा पड़ा, केवल यही महंगा पड़ा और कुछ नहीं है। और वो एक गलती थी जो बहुत भारी गलती साबित हुई। अदरवाइज यहाँ बहुत लोग हैं, बहुत से लोग हैं। यहाँ पे वेणुगोपाल धूत, ऐसा धूर्त, वो जो वीडियो कौन वाला है वो भी है, वो जेल भले काट रहा है लेकिन वो सरवाइव किया। सहारा का ऐसा कोई पाप नहीं था, आम आदमी का पैसा मेरा मानना कि नहीं था कुछ, अब उसमें गेहूं के साथ घुन पीस जाए। जैसे अचानक जब ये पकड़े गए तो 2-2.5 लाख लोगों का अकाउंट है, तो उनको पैसा वापस मिल जाएगा, वो अपने कागज पेश करेंगे तो सरकार, अब तो पैसा सरकार के पास है, सारा पैसा जमा कर दिया था। स्पोर्ट्स के लिए वो आदमी किसी भी हद तक जा सकता था, उसने बहुत कुछ किया जो नेशनल लेवल पे। अन्यथा आप दुनिया को छोड़ दीजिए गायत्री जी, मैं तो एक एक ही नाम लूंगा कि साइना नेहवाल ने कल जो श्रद्धांजलि दी है, क्यों दी है? कोई हाथ रखने को तैयार नहीं था बैडमिंटन उस पे। तो और ये सुब्रत राय की खूबी थी कि वो बहुत बढ़िया व्यक्तिगत रूप से अगर आप बात करिए, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सी चीजें जानता हूँ, बड़े लंबा हो जाएगा आपका हो नहीं नहीं सर, कि बताइए, अभी तो जानना जरूरी कि, है। बट हाँ, कि एक चीज जरूर जानना चाहिए, सुब्रत राय क्रिकेटर्स में ने क्या है इनमें? नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, सुब्रत राय ने जब शुरुआत की थी तो 4-5 लोग थे, जिसमें ओपी श्रीवास्तव थे, सुब्रत राय खुद थे, एक ओपी श्रीवास्तव, एक और आरपी श्रीवास्तव थे, वो इस समय नहीं है, मतलब जीवित है, इनके साथ नहीं है। या जब विचार मीमांसा जिस पत्रिका में मैं काम करता था उसके संपादक थे विचार विजय शंकर वाजपेयी, ये लोग एक ही मतलब बैचमेट हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के। और मोटरसाइकिल से जब इन लोगों ने फाइनेंस का काम शुरू किया था, तो वो ये 4-5 लोगों ने साथ में शुरू किया। एक आईएएस भी है उनके साथ, का नाम नहीं लूंगा मैं इस समय, यही लखनऊ में ही है, ठीक ठाक सीनियर आईएएस हैं। अब इधर रिटायर साल 2 साल में हो गए नहीं कह सकता। तो वो संपादक जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, मैं उन्हीं के साथ ही रहता था भोपाल में। तो वो बहुत किस्से बताया करते थे सुब्रत राय के, जिनको सुनकर अच्छा लगता था कि हाँ ऐसा आदमी भी चाहिए। तो ये, लेकिन वो बाद में जो गड़बड़ियां हुई वो सब जानते हैं। सबसे खास बात है कि सेल्फ मेड आदमी वो आदमी था। और उस सुब्रत राय जहां पर पहुंचे थे, वहां पर उस समय कोई नेता उनके साथ नहीं था, या ये नहीं आप कह सकते कि किसी की पॉलिटिकल बैकिंग से पहुंचे।
बाद में कहानियां जुड़ती चली गई, सुब्रत राय हो गए, लेकिन वो आदमी की कदर करना वो जानते थे। जी। सर कोई पर्टिकुलर क्रिकेटर जो इन्होंने बनाया हो, सचिन तेंदुलकर और इन सब की लीग में? क्योंकि उस वक्त यही फाइनेंसर थे जब सचिन तेंदुलकर का टाइम था, मतलब जब ये सारे खेलते थे बिग बिगीज, आई थिंक जडेजा था, और इस तरीके के उस टाइम के सौरभ गांगुली। जी। नहीं नहीं, ये सब आते थे, ये सहारा के गेस्ट होते थे। कपिल देव तो बहुत प्रोमिनेंट चेहरा हुआ करते थे ये सहारा शहर में। कुछ लोग कहते थे डायरेक्टर है, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। तो बनाया नहीं कोई, ऐसा नहीं कि कोई प्लेयर किसी को प्रोजेक्ट किया हो, लेकिन प्लेयरों के ऊपर पैसा सुब्रत राय दिल खोल कर खर्च करते थे, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। जिसके बाद आखिर मैंने कहा ना कि साइना नेहवाल क्यों श्रद्धांजलि दे रही है, या सुरेश रैना क्यों श्रद्धांजलि दे, कोई कारण होगा ना, कोई कारण होगा, कभी मदद की होगी या उनको उनको प्रोत्साहन दिया होगा, तभी तो कोई वजह है। अन्यथा सुब्रत राय कोई क्रिकेट के खिलाड़ी तो थे नहीं, या सुब्रत राय कोई बैडमिंटन के खिलाड़ी तो नहीं थे। तो ये अपने आप में बता रहा हूँ, साइना नेहवाल को कम से कम आप बेईमान और भ्रष्टाचारी तो नहीं कह सकती। ये एक आइडियल पर्सनालिटी है, यूथ आइकन है वो, मैं साइना। तो ऐसे लोग जो जो ईमान जिनको मैं चरित्र का ईमानदार और साहसी व्यक्ति मानता हूं, कि उन्होंने सुब्रत राय की जो आपने जो अभी जिक्र किया, जिस तरह से पेंट किया जा रहा है, उससे वो डरे नहीं। उन्होंने अपनी बात, अपने मन की बात आकर खुलकर कही, और इसके लिए वो बधाई के पात्र है, चाहे वो सुरेश रैना हो और चाहे साइना नेहवाल हो या कुछ लोग और हो जिनको मैं देख नहीं पाया हूँ। पत्रकारों में एक बड़ी जमात है जो सुब्रत राय के बारे में लिख रही है, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। केवल इन नेताओं ने और ये फिल्म स्टारों ने जो सबसे ज्यादा लाभार्थी थे, सबसे ज्यादा जिन्होंने लाभ लिया, जो सुब्रत राय के चार्टर्ड प्लेन को रिक्शे की तरह इस्तेमाल करते थे फ्री में, वो जरूर दूरी बना रहे हैं, वो जरूर नाम लेने से डर रहे हैं। अब कल देखिए, कल उनका अंतिम संस्कार होगा, देखिए कितने लोग आते हैं उसमें, कितने लोग आते हैं। मगर खिलाड़ियों ने कोई दूरी नहीं बनाई है, खिलाड़ी अपना दिल खोल के उन्होंने बात कही है। जी। सर वो कहते हैं ना, बुरे वक्त में पता चलता है कि असली दोस्त कौन है, असली फ्रेंड कौन है। नहीं, इसमें इसमें देखिए, जो ये सब तो उनके मिलने जुलने वाले जो उनके लाभार्थी थे, जो एक तरह बिजनेस पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर भी आप कह सकती हैं उनको, इनकी बात। सबसे खास बात गायत्री जी जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने शुरुआत जहां से की थी, कि बेटे, दो बेटे हैं, पत्नी है, वो नहीं थे मुंबई में। क्या कल्पना आप कर सकती हैं? कल्पना आप कर सकती हैं? जबकि सारा कुछ, सब कुछ सुब्रत राय का ही है, जो कुछ भी बचा है उन्हीं को मिल रहा है, लेकिन मुंबई में वो लोग नहीं थे मेरे ख्याल से। इसीलिए कल क्रिमेशन को कल के लिए टाला गया, ताकि वो लोग आ जाए। तो ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, जो बहुत बहुत संदेश देती है, बहुत सी सीख देती है। जी। सर आपने बिल्कुल सही कहा। फैमिली उनकी क्या सीख दे के गई है कि आप क्या बोलूं सर, वही मॉडर्न डे वाल्मीकि अगर मैं कहूँ सुब्रत राय को साथ में, तो वही चीज हुई है। हाँ, जी। बिल्कुल सही कह रही है। जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्ट नीट मीडिया। सॉरी सर, मैं चाहते चाहते एक क्वेश्चन भूल गई, मेरे को कुछ क्वेश्चन कभी कभी बड़ी अचानक से याद आता है। सर इनका जो जो बहुत सारी स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है सेबी में, अभी भी कह रहे हैं, मतलब सेबी में या सहारा में लोगों को क्लैरिटी नहीं है, वो पैसा कैसे वापस आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा? जी। नहीं नहीं, देखिए, अब सहारा में किसी का पैसा नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि सहारा की, मैंने कहा ना, 20,000 करोड़ की रकम अब सेबी के पास है, सरकार के पास है, सरकार स्वीकार कर चुकी, और वो सब लिखा पढ़ी में दर्ज है। और सरकार ने भी अभी मेरे ख्याल से 4 ही 5 महीने पहले सरकार ने खुलकर कहा था कि जिनका जिनका पैसा हो वो आके अपने नाम बताए, अपना जो पेपर हो, भाई आपको कोई पेपर होगा ना, बताएं, आपको भुगतान वो सरकार करेगी, जिसका जो पैसा लेना देना है। होता क्या है गायत्री जी, कि एक बहती गंगा में हाथ धोना ना, जो हल्ला होता है, हाँ हाँ हमारा भी पैसा था। अरे जब कागज वही वजह, जैसे सीए बता ना कि कागज दिखाओ, तो कागज दिखाने में जरा वो संख्या बहुत घट के बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि वो जो पैसा जमा है उसकी असलियत मैंने आपको बता दी, कि वो पैसा जिनका है वो कह नहीं सकते कि हमारा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये मोदी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक था, कि आओ भाई, जिसका पैसा ये आ गया हमारे पास जमा है, तुमको दे दिया जाएगा। तो उसमें जो 2-2.5 लाख लोग आए, 2-2.5 लाख लोग आए, थोड़ा बिहार के थे, वो जो स्मॉल इन्वेस्टर जिनकी आप बात कर रही हूँ, वो बहुत ज्यादा होगा, 1,500 करोड़ होगा, इससे ज्यादा पैसा उनका नहीं है बेचारों का। वो 10-10, 20-20 रुपया जमा करते थे, किसी का 10,000 है, किसी का 5,000, इस तरह से।
तो वो जो बचेगा शेष 16-17 हजार करोड़, वो जिनका है, अब आप समझ रही हैं, मैंने कहा जिनके रजिस्टर बनते थे, वो कह भी तो नहीं सकते कि हमारा है, वो कह भी नहीं सकते हमारा है। तो अब उनकी खीज है, खिसियाट है, कुंठा है, तो वो सुब्रत राय तभी को निकल रही है, क्योंकि वो, श्रद्धांजलि, तभी मुंबई में बैठे हाँ, बैठे श्रद्धांजलि के 2 शब्द भी नहीं लिखे जा रहे हैं। श्रद्धांजलि कैसे कर देते, गाली निकल रही होगी मुंह से कि पैसा डूब गया हमारा, सौ इतना हजारों करोड़ों रुपए, तो वो कहाँ श्रद्धांजलि दे दे। बाकी मैंने कहा कि केवल एक गलती थी सुब्रत राय की, कि पॉलिटिकली एक्सपोज अपने आप को इतना नहीं करना चाहिए था। वो वही उनको महंगा पड़ा है बस। कि और वो भी एक्सपोज भी उन्होंने किया तो मुलायम सिंह ऐसे आदमी के लिए, पता नहीं क्या समझ में आया, या एक रजिस्टर उधर भी है, समाजवादी पार्टी का भी है, भगवान जाने। ये तो सुब्रत राय जानते होंगे, वो लोग। बाकी एज ए मैं उस आदमी का खलनायक बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक तो पेट्रियाटिज्म की बात अगर आप बात करिए तो वो आदमी सर्वोपरि था, और दूसरे पत्रकारिता के संदर्भ में कभी सुब्रत राय ने कोई बेईमानी उस समय नहीं की थी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर जय महादेव। हर हर महादेव।